आज मैं परवल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो परवल का कई तरह की वैरायटी का सब्जी बन जाता है, जैसे कि परवल का भुजिया हो, परवल का भाजी हो, या फिर सूखी सब्जी हो, या फिर सादी वाली सब्जी हो। आज मैंने बनाया है परवल का भरवा दही वाली, और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। इसे अगर आप चाहें तो सूखा भी बना सकते हैं या फिर ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है कि परवल को ले लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है, और अब क्या करेंगे कि इसका छिलका अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसका पतला छिलका भी निकाल सकते हैं, या फिर इससे और मोटा वाला जो छिलका है उसे भी आप निकाल कर हटा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ पतला वाला छिलका निकाल रही हूँ, जो ऊपर का पहला लेयर होता है वही निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से आप नाइफ की सहायता से या फिर पीलर की सहायता से इसे निकाल सकते हैं। और ऊपर का सिरा और नीचे का दोनों तरफ से कट कर लेंगे, और इसे आप चाहें तो अच्छी तरह से धो लें या फिर कट करने के बाद धोएं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले इसके बीचों बीच में चीरा लगा दिया है। तो इस तरह से इसे कट कर लेंगे, और अंदर का जितने भी पार्ट हैं बीज वाले सबको निकाल लेना है। तो आप इसे फिंगर की सहायता से अच्छी तरह से निकाल लें। निकालना काफ़ी सावधानी पूर्वक है, वरना ये जो है ना परवल वो टूट जाता है। तो अच्छी तरह से इसे मैंने सभी को निकाल लिया है। तो सभी परवल में से बीज निकाल लिए हैं मैंने। तो इस तरह से आपको दिखेगा बीज निकालने के बाद। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे बीज जो है इसे भी रखे रहेंगे। तो यहाँ पे मसाले में मैंने क्या किया है कि छिलके वाली लहसुन लिया है। छिलके वाली लहसुन का पेस्ट और उसका टेस्ट सब्जी में जब जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने अपने मात्रा अनुसार काली मिर्च और जीरा ले लिया है, और यहाँ पे हल्दी पाउडर और हरी मिर्च ले लिया है, और साथ में सौंफ लिया है आधा चम्मच। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा और हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, और यहाँ पे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आ जाता है परवल का भरवा में। अब फिर से मिक्सी जार लेंगे और उसमें रखेंगे 5 से 6 दाना काजू का। अगर आपके पास काजू नहीं है तो इस तरह से मगज भी मार्केट में मिलता है, तो आप इसे भी ले सकते हैं। दोनों का टेस्ट सेम होता है। तो मैंने यहाँ पे दरदरा काजू का पेस्ट बना लिया है, और इसमें मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच दही, और उसे भी अच्छी तरह से थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना लिया है काजू का, और ये रहा हमारा मसाला। तो दोनों इस तरह से आपको दिखेंगे। दही ज़्यादा खट्टा ना लें। और अब कढ़ाई को करेंगे गर्म, उसमें डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें 1 बड़ी इलायची काली वाली और 3 लौंग मैंने डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से भून लेने के बाद डाल देंगे प्याज। प्याज को भी थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद जो हमने परवल में से बीज निकाला था ना, उसे भी सबको डाल देना है, और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से ये भून जाए तो यहीं पे हमने जो पिसे हुए मसाले तैयार किए थे ना, उसे भी डाल देना है, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है। मसाले को काफ़ी अच्छी तरह से पकाना ज़रूरी हो जाता है, तभी टेस्ट अच्छा आ पाता है, वरना कच्चा कच्चा जैसा फीलिंग आने लगता है। और अब यहीं पे थोड़ा मसाला भून जाए तो यहाँ पे मैंने पका हुआ टमाटर एक डाल दिया है काट कर, और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। और इसे ढकते हुए, यानी कि ढक्कन लगाते हुए इसे खूब अच्छी तरह से पका लेना है और फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, मतलब छोटे चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच बेसन, चना बेसन मैंने डाला है। चना बेसन तेल में ही डालते हैं जब फ्राई करते हैं ना, उसी टाइम। पर मैं यहाँ पे बिल्कुल भूल चुकी थी, तो मैंने लास्ट में डाल दिया है। और इसे अच्छी तरह से भून जाने के बाद यहाँ पे डाल दिया है कसूरी मेथी 1 चम्मच। उसे क्रश करते हुए डालें और इसे खूब अच्छी तरह से भूनें। तो इसी तरह से भूनते जाना है। अब मसाला हमारा बिल्कुल भून चुका है। तो अब क्या करना है कि जो हमारा कटा हुआ परवल था ना, इसमें अच्छी तरह से मसाले को भर लेना है। जब मसाला काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो इस बात का आप ध्यान दें। तो इसमें इस तरह से चम्मच की सहायता से आप डालते जाएं। तो इसी तरह से सभी परवल में मैंने यहाँ पे मसाले भर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा ये दिख रहा है। अब
अब इसे फ्राई करना है, तो तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा परवल डालते हुए और ढकते हुए इसे भूनेंगे। अगर आप ढक्कन लगाकर इसे फ्राई करते हैं ना पलटते हुए, तो क्या होता है कि परवल अच्छी तरह से पक जाता है। और अगर बिना ढक्कन लगाते हुए अगर आप पलटते हुए पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप जल्दी इसे पकाना चाहते हैं तो इसी तरह से ढक्कन लगाते हुए पकाएं, काफ़ी आपको आसानी होगी बनाने में। तो इस तरह से आपको पका लेना है। देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये पक चुका है। इसी तरह से सभी परवल को पका लेंगे। और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये पक चुका है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब ये देख सकते हैं आप। और अगर आप इसी टाइम खाना पसंद करते हैं तो बेशक आप खा सकते हैं, ये बिल्कुल पका हुआ रहता है। लेकिन इसी टाइम अगर इस तरह से आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल तुरंत खाना पड़ेगा गर्म, क्योंकि ठंडा हो जाता है तो वो च्यों जैसा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए क्या किया है कि जिस कढ़ाई में मैंने भरवा फ्राई किया था ना परवल का, उसी कढ़ाई में फिर से तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और 1 चम्मच बेसन मैंने डाला है, चना बेसन, और इसी में काजू का पेस्ट जो मैंने दही वाली तैयार किया था ना, उसे भी इसमें डालकर लगातार भूनते जाना है, फ्राई करते जाना है ताकि दही फटे नहीं। और स्वाद अनुसार यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। तो इस तरह से जब ये अच्छी तरह से भून जाए, फ्राई हो जाए, तो यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो पानी का मात्रा आप अपने अनुसार रखें, कितना आप पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल गाढ़ा सा बनाने वाली हूँ तो थोड़ा ही पानी डालूंगी। और इस तरह से पानी डालने के बाद सारे परवल को डाल देना है और इस तरह से आपको ढक्कन लगाकर धीमी धीमी आंच पे पका लेना है। अगर आप इसमें चाहें तो देगी मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा कलर के लिए। और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद ढक्कन लगाकर धीमी धीमी आंच पर पका लेंगे। तो भरवा परवल हमारा बिल्कुल पक चुका है, ये बनकर तैयार है। अब इसे निकाल लेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा ये बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। धनिया पत्ता से सजाएंगे और इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, जैसे चावल हो, रोटी हो, पूरी हो, पर ये टेस्टी बहुत लगता है। तो मेरी यह रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।